नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इन बातों पर अमल करते हुए आप अपनी मैथ को स्ट्रांग बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं उसमें आने वाली मैथ को हम कैसे तैयार करें। आपने देखा है कि जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, हर कंपटीशन में आपकी मैथ आती है। अब इस मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है उसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। हमने ऑफलाइन में कई बच्चों से बात करते हैं तो यहाँ पे ये पता लगता है, कई लोगों का ये कहना है कि सर मुझे मैथ नहीं आती या समझ में नहीं आती है, हमने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है या अगर पढ़ा भी है तो हाई स्कूल तक पढ़ा है, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा, मैथ से हमारा कोई टच नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको मैथ आती है या नहीं आती है, आपने कहाँ तक पढ़ा, हाई स्कूल तक पढ़ा या इंटर तक पढ़ा, उससे भी कोई मतलब नहीं। बस आपको अपना एक फोकस ये बना लेना है कि हमको करके दिखाना है। जब तक आप अपने माइंड में ये बात नहीं लाओगे कि हम इस चीज को कर सकते हैं, तब तक आपको नहीं आएगी। एक बात दिमाग में रख लें कि मैथ हम सीख सकते हैं और मैथ सीखना है, मैथ लगानी है, हमको पढ़ना नहीं है। पहली चीज यही ध्यान रखना कि मैथ हमको पढ़ना नहीं है, मैथ हमको लगानी है और लगाते लगाते हमको सीखनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे कि अपनी मैथ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चा तैयारी करना शुरू करता है सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि इस गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या इससे संबंधित मैथ हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही उसके दिमाग में आ जाता है कि हम इसके बारे में कर पाएंगे या मैथ हम कैसे सीखें। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही हो जाता है कि मैथ को हम कैसे सीखें। तो इसी प्रश्न का जवाब ही आज इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते समय कुछ गलतियां कर जाते हैं, उन गलतियों पर विशेष ध्यान रखते हुए उन गलतियों में आप सुधार करिए। सुधार करते हुए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और 1 से 1.5 महीने में आपको खुद ही अपने अंदर चेंज दिखेगा कि हमसे ये गलतियां होती थी, इनको हमने सुधार लिया है और आगे से हमसे वो गलतियां नहीं होंगी और हमारी मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है, तो क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात ये करें आपसे कि जब भी कोई भी छात्र है या छात्रा है तैयारी करना शुरू करते हैं, तो जिस भी संस्था में जा रहे हैं तैयारी करने, चाहे ऑफलाइन जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले जाने के कुछ ही दिन बाद ये दिमाग में आ जाता है, क्या हम कोई एग्जाम निकाल सकते हैं या निकालेंगे तो कितना समय लगेगा हमको निकालने में। तो पहले तो इन सब बातों से आप दूर रहेंगे कि हम क्या हमसे ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ये एग्जाम हम निकाल सकते हैं, ये सब आपको अभी सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको एक चीज अपने अंदर लानी है, क्या लाना है कि हमको तुलना नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? तुलना नहीं करनी, कि हमको किसी से तुलना नहीं करनी कि हम उसकी मैथ अच्छी है या उसका जीएस अच्छा है या उसकी रीजनिंग अच्छी है, ये सब बिल्कुल नहीं करना। जो भी बच्चा तैयारी करना शुरुआत करता है तो सबसे पहले तुलना ही करता है, जो कि आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना, नहीं करनी तुलना। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप जिससे भी तुलना कर रहे हो, जब भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जिसके साथ भी आप बैठ के तैयारी कर रहे हो उसी से आप तुलना करते हो और आपको ये तो पता नहीं है कि उसने कब से तैयारी कर रहा है। हो सकता है 2 महीने हो, 6 महीने हो या साल हो या 1.5 साल से तैयारी कर रहा हो। तो जब आप वो व्यक्ति या वो छात्र अगर 1 साल से तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका हर पोर्शन आपसे अच्छा होगा। तो आप अगर उससे तुलना अगर आप अपनी करते हो तो दिमाग में ये बात आती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम आपको तुलना नहीं करनी। और हाँ, अगर करनी भी है आपको तुलना तो आप अपने बराबर वाले से करिए कि जिसने आपके साथ ज्वाइन किया या जो 1 दिन या 2 दिन पहले ज्वाइन करता है उससे आप तुलना कर सकते हैं कि उसको कितना आ रहा और हमको कितना आ रहा। किसी से तुलना करके आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को मजबूत नहीं कर सकते और खासकर मैथ को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपनी तुलना नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको अपना लेवल चेक करना है। आपको अपना लेवल चेक करना है कि हम किस लेवल पे हैं। मैथ की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप किस लेवल पे हैं। लेवल का मतलब यहां पे ये हो जाता है कि आपने शुरुआत की है, आपको मैथ आती है या नहीं आती है। सबसे पहले तो अगर आपने शुरुआत की है तो आपको मैथ नहीं आती, ये मान के आप चलिए। आपने कुछ दिन तैयारी कर ली या पहले से मैथ का बैकग्राउंड आपका था तो मैथ आपकी औसत है, यानी कि आपको जल्दी समझ में आ जाता है। और तीसरी कि आप टॉप लेवल के मैथ में हैं, मतलब टॉप में हैं कि सारे क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप टॉप लेवल के हैं तो आपको क्या करना है, सबसे
बेस्ट आपको करना है, अगर आपको टॉप लेवल है, सारा कुछ पढ़ा है, तो रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। और प्रीवियस ईयर का लेवल देखते हुए थोड़ा सा और लेवल के, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उनके तैयार करिए। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि जैसे आपने इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देखा, उससे और लेवल बढ़ा के आप तैयारी अपना करना शुरू करिए। दूसरी चीज, अगर आप औसत हैं तो औसत में ये होता है कुछ चीजें हमारी आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो जो चीज आपकी कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करिए। जो चीज आपका छूटा हुआ है या जिसमें आप कमजोर है, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, उसको आप तैयार करिए अच्छे से। फिर रिवीजन करिए, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, और फिर आपको क्या करना है, अपना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देना है। लेकिन जब आपने शुरुआत करी है तो शुरुआती दौर के हिसाब से ही आपको सोचना पड़ेगा कि आप, पता चले शुरुआत किया है आपने, ये सोचा कि औसत के हिसाब से हम चल रहे हैं, नहीं चल पाएंगे। शुरुआत की है आपने, आप सोचे कि हम टॉप में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे वो कर रहा है वैसे करें, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो जो टॉप में है वो पहले से ही पढ़ा हुआ है, उसका हर चीज का रिवीजन है, वो टफ क्वेश्चन लगा रहा है। अगर आप पहले से ही टफ क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे तो आपके दिमाग में कुछ बैठेगा ही नहीं, और यहीं पे गलती होती है। ये चीज आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपने जब शुरुआत करी है, तो शुरुआत करने के लिए अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है आपका, कि आपने अगर शुरुआत की है और मैथ अगर आपको सीखना है तो किन बातों पर ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैथ आप अपनी, जितना भी कमजोर है, जितना भी डर लगता है, सारा डर खत्म हो जाएगा। मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी मेरी। बस अब जो बताने जा रहे हैं उन बातों पर आपको अमल करना होगा। सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, आपके पास एक मैथ की बुक होनी चाहिए। कोई भी बुक आप ले लिए, चाहे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों की ले लिए या कोई भी बुक आप ले लिए। दूसरी चीज, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक रफ कॉपी होनी चाहिए। रफ कॉपी क्यों और कॉपी क्यों? और जो कॉपी होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए, ताकि एक कॉपी में ही आप पूरा कंप्लीट कर सके। नहीं मोटी ले रहे हैं कोई बात नहीं, आप पतली भी कॉपी ले सकते हैं। इसमें आपको अपने नोट्स बनाने हैं और ये रफ कार्ड के लिए जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक। तीसरी चीज, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर हो जाइए और रेगुलर मैथ लगाइए। कितनी देर? कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको कम से कम रेगुलर पढ़ना है और रोज पढ़ना है। एक टाइम बना लीजिए कि हम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, इतना तो आपको पढ़ना ही है। रेगुलर इसलिए क्योंकि जिनको मैथ नहीं आती है, एक दिन पढ़ा अगले दिन छोड़ दिया, ये नहीं करना आपको। अगर ये करेंगे तो कभी मैथ नहीं आएगी आपको। इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा। जो 3 चीजें आपको लिखी हैं, ये तीनों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी होती रहेगी। अब आगे ध्यान रखिएगा क्या करना है, ये हो गया। और चौथी चीज आपको क्या करना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अब कोर्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में। वैसे अगर मैथ का कोर्स देखा जाए, कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेंगे मैथ का कोर्स कंप्लीट करने में। तो रेगुलर आप पढ़ेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना। कोर्स कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, नंबर आएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस होगा नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगाना है मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना, और कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी आपको क्या करना है उस चीज पे ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आज मन हुआ प्रतिशत पढ़ने का, तो प्रतिशत उठाया, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, बंद किया, बोर हो गए, दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, शुरुआत से जो भी बुक आप ले रहे हैं, जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। 1 दिन लग रहा, 2 दिन लग रहा, 3 दिन लग रहा, 4 दिन लग रहा है, कितने भी दिन है, जो पहला चैप्टर, उस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए कितना भी टाइम आपको लगे, तो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए और अपना एक नोट्स बनाते जाइए और एक रफ कॉपी पर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। रेगुलर पढ़ेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले कोर्स आपको कंप्लीट करना है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने महीने में भी आप कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के लिए फाउंडेशन बैच मेरा 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च से, जो कि रेगुलर 8:30 बजे रात में आपको मिल जाएगा। जो कि रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, लाइव हम नहीं लेंगे, रिकॉर्डेड होंगे। आप उसको डाउनलोड करके देखिए, जब भी आपको टाइम हो तब आप उसको देखिए। और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज हम हर चीज में, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कराएंगे और उन टाइप वाइज क्वेश्चनों का आप रिवीजन करिए
और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उससे संबंधित और भी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीट करना है आपको। जितने दिन भी आपने पढ़ा, पूरा एक सप्ते में 6 दिन आपको हम क्लास कराएंगे और संडे आपने जितना पढ़ा है पूरे सप्ताह में पूरा आपको रिवीजन करना है। उस फाउंडेशन बैच से आपको यह फायदा मिलेगा, 6 दिन की क्लास करिए, 7वें दिन पूरा रिवीजन करिए, गारंटेड कह रहे हैं आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस फाउंडेशन बैच के बारे में बताएंगे कि उस बैच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस कंपटीशन की आप तैयारी हो जाएगी, आपकी किस कंपटीशन की मैथ हो जाएगी, उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उससे संबंधित चीजें आप किस पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी बातें बताई हैं उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ आई होंगी। आपको किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है, किन बातों से दूर रहना है, उस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तुलना नहीं करनी है, अपना लेवल चेक करिए कि हम किस लेवल में हैं। अगर आप टॉप में हैं तो ये करना है, औसत में हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी है, और अगर शुरुआती दौर पे हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी है। यानी कि मैथ की बुक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए, रेगुलर आपको पढ़ाई करना है और अपना कोर्स कंप्लीट करना है। जब तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया तब तक आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट आप देंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जब आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन बैच के बारे में बताएंगे, कैसे उसमें पढ़ाया जाएगा और कैसे आप अपनी तैयारी उससे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए